सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं डीए लेटेस्ट न्यूज़। 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता उनके वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बोझ को कम करना है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिसने कर्मचारियों के बीच 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते की उम्मीद जगा दी है। यह लेख इस मुद्दे पर नवीनतम अपडेट, सरकार का रुख और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। कोविड काल में रोका गया था डीए। कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने वित्तीय संसाधनों पर पड़े दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक दी थी। यह निर्णय जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने की अवधि को प्रभावित करता है। उस समय यह कदम महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए आवश्यक था। सरकार का वर्तमान रुख। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट किया है कि वह कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया राशि जारी करने का कोई इरादा नहीं रखती। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि यह निर्णय सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के उद्देश्य से लिया गया था। सरकार ने डीए एरियर न देने के पीछे की वजहों को भी स्पष्ट किया है। मंत्री ने बताया कि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण के कारण सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ गया था। इस प्रकार 18 महीने के दौरान रोके गए डीए और डीआर की राशि को अब जारी नहीं किया जाएगा। यह जवाब समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दिया गया। वर्तमान डीए दर। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 53% डीए की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रही है। यह दर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुसार समय समय पर संशोधित की जाती है। इस वर्ष डीए में 2 बार और वृद्धि की संभावना है, जो कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। 8वें वेतन आयोग का गठन। जनवरी 2025 से 25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। यह कदम लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा। नए वेतन आयोग के गठन से उम्मीद बढ़ गई है कि भविष्य में वेतन और भत्तों में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। वेतन आयोग का कार्यकाल और भविष्य। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है और 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया 2025 में शुरू होने से यह सुनिश्चित होगा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नई सिफारिशें प्राप्त हो जाए और उनकी समीक्षा की जा सके। इससे नए वेतन ढांचे के कार्यान्वयन में देरी नहीं होगी। कर्मचारियों की उम्मीद और आशंकाएं। हालांकि सरकार ने 18 महीने के डी एरियर को जारी न करने का फैसला किया है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन ने कर्मचारियों के बीच नई उम्मीदें जगा दी है। कई कर्मचारी संगठन आशा करते हैं कि नया वेतन आयोग न केवल वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा, बल्कि भत्तों और अन्य लाभों में भी संशोधन का सुझाव देगा। इसके अलावा वर्तमान डीए दर में और वृद्धि की संभावना भी कर्मचारियों के लिए राहत की बात है। क्या है डीए का महत्व? तो महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पैकेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है और महंगाई के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की वास्तविक आय को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाना है। डीए में वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों के घरेलू बजट और जीवन स्तर पर पड़ता है।
आठवां वेतन आयोग के गठन के साथ भविष्य में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है। ये आयोग वर्तमान आर्थिक परिदृश्य, महंगाई दर और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देगा। हालांकि 18 महीने के डीए एरियर मिलने की संभावना अब कम हो गई है, लेकिन नए वेतन ढांचे के साथ कर्मचारियों को और अधिक लाभ मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया राशि को जारी न करने का फैसला किया है। हालांकि यह कर्मचारियों के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन आठवें वेतन आयोग के गठन और वर्तमान डीए दर में संभावित वृद्धि के साथ भविष्य में बेहतर वित्तीय लाभ की उम्मीद है। कर्मचारियों को इन नवीनतम घटनाओं पर नज़र रखनी चाहिए और आने वाले समय में होने वाले बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।